हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी का एक्टिविटी क्वेश्चन, और इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके 1.4 में स्टूडेंट्स इसकी एक्टिविटी को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और चलिए देखते हैं कि एक्टिविटी में आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन फिगर 1.66 जो आप देख रहे हो, सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू सेगमेंट डी ई। तो सेगमेंट पी क्यू जो है वो पैरेलल है सेगमेंट डी ई को, यह आपको दिया हुआ है। फिर आपसे आगे आपको और क्या दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज़ 20 यूनिट्स, 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो पी क्यू एफ, इसका एरिया आपको दे दिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। फिर आपसे और भी क्या चीज़ दिया कि पी एफ इज़ ट्वाइस डी पी, मतलब पी एफ जो है वो डी पी का डबल है। तो पी एफ जो देख रहे हो ये इसका जो लेंथ है वो डी पी के लेंथ का डबल है, मतलब ये जितना भी रहेगा ये उसका डबल है। और फिर आपसे बोला है कि फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। तो इतना गिवन देने के बाद आपको बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो जिसका नाम है डी पी क्यू ई, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और वो भी क्या बोला कि बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो वो भी आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी को कंप्लीट करके बताना है स्टूडेंट्स। तो क्या क्या दिया है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन है, तो इसमें ऑलरेडी जो चीज़ इन्होंने दिया है वो चीज़ यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद जो बॉक्सेस है वो फिल करेंगे। तो दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट्स, तो ये हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा कि पी एफ इज़ ट्वाइस डी पी, पी एफ जो है वो डी पी का डबल है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे अज्यूम किया है कि लेट अस अज्यूम डी पी इज इक्वल टू एक्स। अब हमको क्या करना है कि डी पी जो लेंथ है इसको x अज्यूम करना है, तो पी एफ 2x हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पी एफ जो है वो डी पी का डबल है। तो अगर इस डी पी को आप x अज्यूम करते हो तो पी एफ आपको 2x मिलेगा। तो ये यहाँ पे सिंपल चीज़ है जो लिखा है कि अज्यूम कर रहे हैं कि डी पी इज़ x, और इसी वजह से पी एफ क्या बन जाएगा 2x। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पे अपने को क्या करना है कि डी एफ इज़ डी पी प्लस डैश। तो डी एफ क्या है, देखिए डी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये जो डी एफ है इज इक्वल टू डी पी प्लस डैश। तो डी पी तो इतना है, तो डी एफ जो है वो डी पी प्लस क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डी पी प्लस पी एफ रहेगा ना, क्योंकि आप डी पी को और पी एफ को जब आप प्लस करोगे तभी आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाओगे। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को अगर आप प्लस करोगे तभी आप डी से लेके एफ तक पहुँचोगे। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि डी एफ इज इक्वल टू डी पी प्लस डैश। तो डी एफ इज इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एफ। फिर उसके बाद जो दो बॉक्स है बीच में प्लस है और उसके आगे जो 3x लिखा है वो क्या है स्टूडेंट्स, तो दो बॉक्स में आप क्या करोगे, डी पी जो आपने यहाँ पे x अज्यूम किया है वो x लिखोगे, और पी एफ जो आपने यहाँ पे लिखा है जो आपको 2x मिला था वो 2x लिखोगे, और x प्लस 2x ही आपको 3x देगा। मतलब यहाँ पे डी पी का और पी एफ का जो हमने अज्यूम करके वैल्यू अज्यूम किया था और जो आपको मिला था वो लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको क्या बोला कि दो ट्राइंगल लेना आपको, ट्राइंगल एफ डी ई और ट्राइंगल एफ पी क्यू। तो ट्राइंगल एफ डी ई बोलेंगे तो ये वाला ट्राइंगल है बड़ा वाला एफ डी ई, और ट्राइंगल एफ पी क्यू बोला तो ये वाला ट्राइंगल एफ पी क्यू। ये दो ट्राइंगल में आपको ऐसा कुछ एंगल दिया है और बोला है कि करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल किसको इक्वल रहेगा और ये एंगल किसको इक्वल रहेगा, ये आपको बता के आपको रीज़न दे दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ ये चीज़ कि देखिए जब दो लाइन पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो हमको पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एंगल को इक्वल रहेगा, या ऐसा एंगल समझिए, यहाँ से यहाँ तक की बात तो कुछ नहीं यहाँ पे, ये एंगल को इक्वल रहेगा, या आप समझिए ये एंगल को इक्वल रहेगा, दोनों एंगल इक्वल रहेगा। ये एंगल इसको इक्वल है, या समझिए ये एंगल इसको इक्वल रहेगा। कब, जब दो लाइन पैरेलल रहेगा और एक ट्रांसवर्सल रहेगा। तो ये सेम सिचुएशन आप इस फिगर में देख रहे हो, वो जो दो लाइन मैंने आपको बताया वो दो लाइन ये है देखिए, और जो ट्रांसवर्सल की बात किया वो ट्रांसवर्सल ये है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, और मैं अपनी तरफ से तो पैरेलल नहीं बोल रहा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी ई, पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी ई। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो आप समझ सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये वाले एंगल को इक्वल रहेगा, जिसका नाम आप यहाँ से यहाँ तक बोलिए चाहे यहाँ से यहाँ तक बोलिए, क्योंकि नाम अलग होने से एंगल अलग नहीं हो रहा है, तो ये एंगल को इक्वल रहेगा। तो ऐसे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ही होते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि एफ डी ई मतलब ये वाला एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा स्टूडेंट्स, तो ये एंगल ये वाले एंगल को इक्वल रहेगा, जिसका नाम रहेगा एफ पी क्यू।
इस एंगल का नाम आप PDE बोलिए या FDE बोलिए चलेगा, लेकिन FDE क्यों बोल रहे, क्योंकि ट्राइंगल हमने लिया है FDE, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ, तो यहाँ पे आ जाएगा FPQ। यही सेम सिचुएशन अगर आप देखोगे तो आपको इस तरफ भी मिलेगा, वही दो लाइन वापस से पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल जो इस तरफ लिया था अब इस तरफ अगर आप लोगे तो आपको फिर से ये वाला एंगल आपको इस वाले एंगल से इक्वल मिलेगा, मतलब ये एंगल को इक्वल रहेगा, और इस एंगल का नाम है FED जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस एंगल का नाम है FQP जो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपने सिर्फ ये बताया कि इन दो ट्राइंगल में ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे इक्वल हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। फिर एक चीज़ आपको और मालूम है कि दो ट्राइंगल अगर आपके पास है और आपने क्या किया, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल में बताया और इसका दूसरा एंगल कोई भी दूसरे एंगल के इक्वल में बताया, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। किस टेस्ट से? एंगल टेस्ट से, एंगल टेस्ट से। जैसा अगर इस ट्राइंगल का नाम ABC, इस ट्राइंगल का नाम PQR है, तो ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR को बाय एंगल टेस्ट। और जब देखिए दो ट्राइंगल में दो एंगल बताया तो एंगल टेस्ट से वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया है, यहाँ पे भी आपने इस दो ट्राइंगल के अंदर ये दो एंगल इक्वल बता दिया है, तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे, और उसका रीज़न क्या रहेगा, एंगल टेस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है एंगल टेस्ट या किसी भी टेस्ट से, तो आप एक चीज़ और जानते हो कि इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, एक मिनट, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर बोलिए, या आप इक्वल लिख सकते हो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, या आप इक्वल बोल सकते हो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, तो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आपने ये थ्योरम समझा होगा स्टूडेंट्स, होप करता हूँ। तो दो ट्राइंगल जब भी सिमिलर होगा तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में होता है, चाहे आप ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, और चाहे ये लीजिए। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया है यहाँ पे कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो आपको जो रेशियो मिलेगा आपको ये मिल सकता है FD स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर पहला, या आप बोल सकते हो DE स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या आप बोल सकते हो FE स्क्वायर अपॉन FQ स्क्वायर। तीन में से कोई एक लेना है। यहाँ पे जो एक हम लेंगे वो कौन सा लेंगे स्टूडेंट्स? अब देखिए जो 3x लिखा है वो 3x आपको किसका वैल्यू मिला है, DF का, और ये जो 2x है वो आपको किसका वैल्यू मिला है, PF का। तो DF यहाँ पे देखिए, DF या FD और PF यहाँ पे, तो ये दो का लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे FD स्क्वायर जिसको आप DF स्क्वायर बोल सकते हो, और FP स्क्वायर जिसको आप PF स्क्वायर बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे DF स्क्वायर और अपॉन PF स्क्वायर, क्योंकि DF और PF करके यहाँ पे वैल्यू आपके पास है, DF और PF। तो मैंने आपको बोला कि दो ट्राइंगल का रेशियो कोई भी दो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में रहता है, तो वो दो साइड का स्क्वायर ये लिखा है, तो ये आपको मिल रहा है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो रहा है इसकी वजह से। फिर DF का वैल्यू यहाँ पे 3x हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मिला है आपको DF का वैल्यू 3x, और DF का स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। और PF का वैल्यू आप यहाँ पे 2x था, तो PF का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x का स्क्वायर आपको 9x स्क्वायर देगा, और 2x का स्क्वायर आपको 2 2 4 x इंटू x का स्क्वायर देगा। तो 9x स्क्वायर ऊपर है, 4x स्क्वायर नीचे है, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 जो बच रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो स्टेप आप देख रहे हो उसमें डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE इज इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ। ये जो आप इतना देख रहे हो ये आपको कैसे समझ में आ रहा है, या क्या समझ में आ रहा है कि लिखा है यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये वाले स्टेप में जो आपको यहाँ पे 9/4 मिला है, इसमें अगर इतनी चीज़ अगर आप नहीं देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ इज इक्वल टू 9/4। तो अब अगर ये जो ट्राइंगल का एरिया है जो इसके साथ डिवाइड हुआ है, इसको यहाँ से हटा के अगर आप यहाँ पे लेके जाओगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है 9/4 इक्वल के आगे, तो वो यहाँ देख रहे हो, और ये वहाँ पे चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ यही चीज़ है, तो आपको इतना समझना है। उसके बाद देखिए 9/4 इसके आगे, मतलब इन्होंने इसके नीचे नहीं लिखा, इसके आगे लिखा है, तो ये जो इक्वल का साइन है वो यहाँ पे है, 9/4 यहाँ पे इंटू डैश दिया है, तो इंटू ये था
तो इसका एरिया आपके पास ऑलरेडी है। पी क्यू एफ बोलिए या एफ पी क्यू ट्राइंगल का तो एक ही ट्राइंगल के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन एरिया तो वही है। यहाँ पे पी क्यू एफ का एरिया 20 यूनिट्स है, स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू बोलिए या पी क्यू एफ बोलिए तो 20 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको लिखना है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। फिर इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 होएगा, और 9 × 5 9 5 ज़ा 45 जो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हो, नहीं तो फाइनली तो हम लिखेंगे। तो अभी तक आपको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, ये आपको मिल गया 45 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आगे जो एक्टिविटी है वो कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ तक तो आपने सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेटर डी पी क्यू ई। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर डी पी क्यू ई ये है। ये इनको कैसे मिल रहा है, इसका एरिया इनको कैसे मिल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई में से माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। तो अगर आप फिगर में देखोगे तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू ये जो ये है, इसका वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि अगर ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल, इसका एरिया अगर आपके पास है पूरे का, जिसका नाम क्या है डी एफ ई बोलिए या एफ डी ई बोलिए, तो यहाँ पे देखिए एफ डी ई ही लिखा है और इसी का एरिया तो आपने निकाला है 45। इसका मतलब है कि पूरे वाले ट्राइंगल का एरिया आपके पास 45 है। तो इस पूरे वाले ट्राइंगल के एरिया में से अगर आप इतना एरिया निकाल देते हो, इतना एरिया देखिए, इतना एरिया अगर आप निकालने का मतलब माइनस कर रहे हो, कम कर रहे हो, इतना एरिया अगर आप हटा दे रहे हो, जैसे हट गया, तो ये जो बच रहा है ये किसका एरिया बच रहा है, ये इसी का एरिया बच रहा है। मतलब आप समझिए कि अगर आपको इतने का एरिया चाहिए तो आपको पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इतने ट्राइंगल को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, और पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है यहाँ पे मिला आपको 45, जो आप यहाँ पे लिख सकते हो 45। और इतने ट्राइंगल का इतने ट्राइंगल का एरिया जो है वो पहले से आपको दिया था 20 स्क्वायर यूनिट्स, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो 20। अब आपको क्या करना है, इतने का एरिया पाने के लिए 45 में से 20 को माइनस करना है और वो आपको देगा 25। और फाइनली सिंस आपका आंसर खत्म हो रहा है तो आपको लिखना है यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। बस इतना करना स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही एक्टिविटी, इसके बाद की वीडियो में फिर से मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।